हेलो बच्चों, तो चलिए आज क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जोड़, घटाव, गुना, भाग। ठीक है, आपको हम पहले बता देते हैं कि देखिए ये जोड़ का चिन्ह होता है, जो दो गो लाइन आपस में काट दिया जाता है ये जोड़ का चिन्ह होता है। और ये एक सिंगल लाइन घटाव का चिन्ह होता है, और दो लाइन क्रॉस खींचिएगा ये गुना का चिन्ह होता है, और यहाँ पर इस तरह से भाग का चिन्ह होता है। मैंने भाग का चिन्ह ऐसे दिया जाता है, हम लोग भाग ऐसे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जोड़ बनाएंगे, उसके बाद घटाव बनाएंगे, उसके बाद गुना, उसके बाद भाग। गुना और भाग बनाने के लिए आप लोग को टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर हम टेबल आपको लिखे हुए हैं। ठीक है, 1 से लेके नीचे 1 से लेके यहाँ 10 तक टेबल है, और ये 11 से लेके 20 तक टेबल है। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए, यानी कि पहाड़ा बोलते हैं हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में टेबल बोलते हैं। तो ये आप याद होगा तभी आप गुना और भाग बना पाइएगा। तो चलिए अब हम लोग पहले जोड़ को बनाते हैं। तो देखिए जोड़ में सिंपली हम लोग क्या करते हैं, 6 और 2 को जोड़ते हैं। तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, तो 8 निकल जाएगा। अब आपको इस तरह से जोड़ने नहीं आते हैं तो आप लोग कैसे जोड़िएगा। तो देखिए 6 है तो 6 लाइन खींच दीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन खींच दिए। नीचे कितना है 2, तो 2 लाइन इसमें और खींच दीजिए, 1 2, 2 लाइन खींच दिए। अब सबको एक साथ गिन दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। उसी तरह से 5 और 4 को जोड़िएगा तो आपका 9 आ जाएगा। अगर आपको इस तरह से जोड़ना नहीं आता है तो 5 है तो 5 वो लाइन खींच दीजिए, नीचे 4 है उसी में 4 लाइन और खींच दीजिए, और सभी लाइन को एक साथ गिन दीजिए। जितना गिनने के बाद आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 3 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसी तरह से 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का आंसर निकल गया, यानी कि जोड़ का आंसर हम लोग का इतना आ गया। तो ठीक है, तो आप लोगों को कैसे जोड़ना है, अगर आपको इस तरह से जोड़ने नहीं आता है तो आप लाइन खींच के, जिस तरह से लाइन खींच के बताए हैं उस तरह से आप जोड़ सकते हैं। अब चलिए घटाना है, यानी कि 4 में से 2 घटाना है। जब 4 में से 2 घटाएगा तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा। 2 कैसे बचेगा आप समझिए, यहाँ पर 4 है तो 4 वो लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4, 4 लाइन खींच दिए। नीचे कितना है 2 है तो 2 लाइन इसमें से आप काट दीजिए। 2 लाइन काटने के बाद आपके पास क्या बचा, तो 1 और 2, 2 बचा, यहाँ पर 2 आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 6 में से 3 को निकाल देना है तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। इस तरह से घटाने नहीं आता है तो 6 है, 6 लाइन खींच दीजिए, और 3 है उसमें से 3 लाइन काट दीजिए। जो लाइन बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, जिस तरह से हम ये काटे हैं। ठीक है, उसी तरह से 7 में से 5 घटाइएगा तो आपका यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, उसी तरह से 8 में से 4 घटाइएगा तो आपका 4 बचेगा। ठीक है, आपको हम एक बार बता दिए हैं कि लाइन खींचकर कैसे घटाया जाता है और लाइन खींचकर कैसे जोड़ा जाता है, जो बच्चों को नहीं आता है डायरेक्ट जोड़ना। ठीक है, अब चलिए हम लोग गुना करने वाले हैं। तो देखिए गुना में सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि पहाड़ा का मदद से बनता है, यानी कि आपको टेबल याद होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि 2 और 4 को क्या करते हैं, गुना करते हैं, यानी 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं। तो देखिए 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 8 आएगा, यानी 4 एकम 4 और 4 दूना 8। इस तरह से आप 4 के पहाड़ा याद है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़िए। तो देखिए 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तभी आपका यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, तो पहाड़ा के माध्यम से कैसे बनाया जाता है ये आप लोग सीख लीजिए। 4 के पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो देखिए 4 के पहाड़ा 4 बार पढ़िए तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 चौका 16। तो 16 के यहाँ पर हम लोग 6 लिखेंगे। 16 ऐसे होता है ना, तो 16 के 6 लिखेंगे, और ये जो बचा वो आपका हार्सिल रह जाएगा। चाहे आप यहाँ पर भी 16 इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पर 6 लिखिएगा और ये एक हार्सिल रहेगा। फिर 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 में अब ये 1 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। अब देखिए 4 से ये टोटल में हम लोग गुना कर लिए, अब 2 से इस टोटल में गुना करेंगे, तो 2 से 2 में गुना करेंगे, यानी 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। तो 4 अब हम लोग यहाँ से नहीं लिखेंगे, यानी कि एक अंक छोड़कर लिखेंगे। ठीक है, यानी दुसारका संख्या से गुना कर रहे हैं तो दुसारका संख्या के सामने से लिखेंगे। अगर 3 अंक का गुना होगा तो तीसरका से गुना करिएगा तो तीसरका संख्या के सामने से लिखिएगा। समझ गया, 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, तो 8 आ जाएगा। 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 4 आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं तो जोड़ते हैं। 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 8 के 8 ही हो जाएगा।
6 और 4 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 के 0 हो जाएगा, हार्सिल आपका 1 बचेगा। 9 और 8 जोड़िएगा तो 17, आई में के 10 में का हार्सिल कितना हो जाएगा, 18 के 8 हो जाएगा, हार्सिल 1 बचेगा। 4 और में का हार्सिल 1 5। तो गुना का हम लोग का भी गुना भी बन के रेडी हो गया। तो आशा करते हैं कि गुना भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग करते हैं भाग। तो भाग में देखिए हम लोग को 3 से भाग देना है। तो हम लोग को जब 3 से भाग देंगे तो 3 के पहाड़ा ही हम लोग क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर थोड़ा आप और इधर खत लेते हैं। 3 के पहाड़ा से ही हम लोग इसको भाग देंगे। तो 3 के पहाड़ा में ही हम लोग खोजेंगे, यानी देखिए 3 के पहाड़ा में 7 नहीं है। देखिए यहाँ पर 3 के पहाड़ा में 7 नहीं है, तो ज़्यादा कभी हम लोग नहीं खोजते हैं पहाड़ा में, ठीक है। ये भाग का नियम है, यानी 3 के पहाड़ा में 7 नहीं है तो 6 है, यानी कभी देखेंगे जो अंक नहीं मिलेगा उससे कम हम लोग खोजते हैं, जो मिल जाएगा तो कट ही जाएगा। तो चलिए, तो 6 कई बार में है, तो 2 बार में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। अब घटाएंगे तो 7 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब ऊपर से 3 उतारेंगे, क्योंकि 1 तो कटेगा नहीं, तो एक संख्या उतारेंगे तो 13 हो गया। 3 के पहाड़े में अब 13 नहीं है, तो देखिए 3 के पहाड़े में कहीं 13 है, 3 के पहाड़े में 13 नहीं है। उससे कम क्या है, 13 से कम, तो 12 है। कई बार में, तो 4 बार में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। अब देखिए 3 में से 2 घटेगा तो 1, और ये 1 कट गया, फिर 1 नहीं कटेगा तो ऊपर से उतारेंगे 2। अब देखिए 3 के पहाड़े में 12 है, तो 3 के पहाड़े में 12 है, कई बार में है, 4 बार में, तो ये कट गया, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 12। घटाएंगे, कट गया, कई बार में, तो 4 बार में, यानी कि 244 आपका आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि भाग भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, यानी कि जोड़ घटाव गुना भाग समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।